नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम 5:47 तक और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। विश्व कुंभ योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में दोपहर 12:08 तक, इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। क्या आपकी सफलता वाकई आपकी है या ये किसी और की ऊर्जा है, किसी और के विचार है, किसी और के प्रयास से निकली हुई यह शक्ति है? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सामने वाले की मेहनत, भावना, सामने वाले की प्रेरणा को अपना कहकर दुनिया में नाम कमा लेते हैं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके साथ थोड़ा सा समय बिताने के बाद, बातचीत थोड़ी करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप थक से गए, लेकिन वो व्यक्ति जैसे और ऊर्जा से भर जाता है? क्या ये कोई संयोग है या सचमुच वो आपकी ऊर्जा की ही चोरी कर रहा है? प्रिय दर्शकों, ये आपके नक्षत्रों की अदृश्य चाल है। वैदिक ज्योतिष में 7 ऐसे विशेष नक्षत्र बताए गए हैं जिनके अंदर किसी न किसी तरह से ऐसा गुण विद्यमान है जो दूसरों की ऊर्जा, दूसरों के विचार और दूसरों के यहां तक कि संसाधन का भी इस्तेमाल अपने हक में कर लेते हैं। रणनीतिक रूप से उनका प्रयोग करने की अद्भुत क्षमता ऐसे जातकों में होती है। ऐसे 7 नक्षत्र जिसमें जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा है, जन्म कुंडली में यदि शुक्र है, जन्म कुंडली में यदि मंगल है, तो ऐसा जातक अपनी सफलता दूसरों की जो शक्ति है उसी को सीढ़ी बनाकर चढ़ता है और सफलता अर्जित करता है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य, ज्ञानवर्धक और अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, सूर्य वृषभ में है, देवगुरु मिथुन में, मंगल कर्क में, केतु कन्या में, केतु आज सिंह में और चंद्रमा कुंभ में है राहु के साथ दोपहर 12:28 तक और इसके पश्चात मीन में चले जाएंगे जहां की शनि और शुक्र के साथ उनकी युति बनेगी। तो यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, अभी मैंने ध्यान दिया बोलने के कई बार क्रम में, चूंकि 1.5 वर्ष से 18 महीने से लगातार अभ्यास में हो जाने के चलते 18 तारीख को ही परिवर्तन हो जाने के बावजूद मैं राहु केतु को क्रमशः मीन और कन्या में ही बोलता रहा होऊंगा। आज भी बोल रहा था, तब तक ध्यान चला गया। तो हो जाता है कई बार, कई चीजें जो है लगातार अभ्यास में हो
तो वो मुंह से बदलती नहीं है। कई बार संवत्सर बदल जाते हैं, लेकिन संकल्प में वही संवत्सर पीछे वाला बोल दिया जाता है, बुला जाता है ऐसा। तो राहु और केतु आज जो है इसको ध्यान रखिएगा। तो गोचर कुंडली में आज जो चंद्रमा की स्थिति है, ये दिन के पूर्वार्ध में यानी 12:28 तक के कुंभ में, और इसके बाद फिर मीन में जाएंगे, रहेंगे गुरु के नक्षत्र में शाम तक। अब देखा जाए तो आज गुरुवार का दिन और गुरु के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। सत्ताईस मई दिन मंगलवार, मासांत दोष है, फलतः उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। विवाह के बाद सुखद रहेगा आपका जीवन या दुखद, ये जानना चाहते हैं प्रिय दर्शकों। आज जिस वीडियो का मैं लिंक आपको देने जा रहा हूं, मेरी राय है कि इस वीडियो को आप कहीं ना कहीं सेव कर लीजिए, क्योंकि कई बार बहुत से दर्शक इस वीडियो की मांग करते हैं और हर बार मैं प्लेलिस्ट ढूंढ के और आपको ये वीडियो नहीं दे पाऊंगा। ये वो वीडियो है जिसकी मांग आप दर्शक सदैव किया करते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे घर बैठे आप जन्म कुंडली मिलाप कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुंडली मिलान करके विवाह किया जाए, कुंडली में वो 6 पॉइंट जिसे अगर ध्यान से समझ लिया जाए तो फिर ये तो तय है कि वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाएगा, सुखद होगा, और बाकी की चीजें मिल जाएं तो फिर इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि दांपत्य खराब नहीं होगा। घर बैठे अगर आप कुंडली मिलान करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को केवल देखना नहीं है, सेव कर लेना है। पहले तो आज का दिव्य महाप्रयोग सुनिए, हो सकता है आपका नक्षत्र हो, पर इस वीडियो को आप आज सेव जरूर कर लीजिएगा। बहुत से लोग मांगते रहते हैं और हर बार प्लेलिस्ट में मैं जाकर के ढूंढूं, ऐसा हो नहीं सकता। आज के लिए निकाला, मिल गया तो आपको दे रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को अवश्य देखिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, दूसरों की शक्ति का इस्तेमाल, इसे कुछ लोग कहेंगे बहुत बुरा है, कुछ लोग करते देख भी लेंगे, बहुत लोग करते भी हैं, परंतु इतिहास में ऐसा उदाहरण है। रामायण में बाली, उनको ये आशीर्वाद था, वरदान था कि सामने वाला युद्ध के विचार से आपके सम्मुख आए तो आपके पास उसकी शक्ति का, उसके अंदर जो बल है, उस बल का आधा बल अपने आप ही चला आए। अब सवाल उठता है कि जाहिर सी बात है, कोई आपसे सीखने आया है, कोई आपसे शिष्यत्व ग्रहण करके सीखने आया है। बाली में जब ये गुण था तो ऐसा थोड़ी था कि बाली के सम्मुख कोई आए, उनका पुत्र आ जाए, उनका बल वो हरण कर लेंगे। युद्ध के विचार से जो आए, तो आपके पास भी जब आप किसी के विचार की चोरी करेंगे तो जाहिर से आपका प्रतिद्वंदी हो सकता है, आपका समकक्षी हो सकता है। आप हर किसी के विचार थोड़ी चोरी करते फिरेंगे, आप उसी के विचार चोरी करेंगे। एक और भी बात हो सकती है कि कोई आइडियाज है, अब एक 10 साल का बच्चा कोई आइडिया निकाला है कि कैसे किसी के यहाँ के छत से चढ़ के अमरूद चुराने हैं, ये आइडिया आपके व्यापार में तो आएगा नहीं। यहां आप उसका बल हरण तो करेंगे नहीं, बल हरण उसी का करेंगे जिसके बल हरण से आपका बल बढ़ता हो। अच्छा, अब यहां इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो हो गया कि जानबूझकर सामने वाले की चोरी कर लेना, और दूसरा, जातक जानबूझ के न भी करे
उसके अंदर ही ये गुण विद्यमान है कि अपने आप ऐसी घटनाएं घटित हो जाएंगी। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया कि आप कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे बातचीत करते हुए ऐसा महसूस करें कि जैसे एनर्जी ही मेरी खत्म हो गई। एनर्जी ही खत्म हो सकता है उस व्यक्ति ने किसी विषय पर आपको लगातार तर्क देने के लिए उकसा दिया हो, और उत्साह में आकर के आप ऐसे ऐसे तर्क देना शुरू कर दिए और तर्क देने में आपने अपनी खूब एनर्जी खत्म कर दी। उससे आपको लगता है कि मैं थक सा गया, लेकिन कमाल देखिए कि बातों ही बातों में आपको किसी विषय पर उकसा कर सामने वाले ने आपकी सोच क्या है इस विषय पर, उस सोच को ले लिया। हो सकता है उसके पास खुद का कोई सोच ना हो, कोई तर्क ना हो, और आपके तर्क को उसने चुरा लिया। मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं कि आपके साथ बैठेंगे, बैठकर बातचीत करेंगे किसी विषय पर, किसी भी विषय पर, उनको उनकी कोई खुद नॉलेज ना हो, थोड़ा सा उकसा दिया, जिसको जानकारी है उसने खूब भर भर के प्रमाण देना शुरू किया। उन्हीं की बात को सुनकर उनको कहीं मौका मिले न मिले, स्टेज मिले न मिले, ये जहां जाए वही बात दोहराए। हुई ना ऊर्जा की चोरी। आइए चलते हैं उन सूत्रों की ओर। आज वो कौन कौन से नक्षत्र हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें सबसे नंबर 1 पर आता है आश्लेषा नक्षत्र। इस नक्षत्र को मानसिक सम्मोहन, चालाकी और छुपे हुए प्रभाव का नक्षत्र कहा गया है। आश्लेषा नक्षत्र के जातक, अब जाहिर सी बात है आश्लेषा नक्षत्र का क्या मतलब हुआ। आपके लग्न में आश्लेषा नक्षत्र हो, आपका चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में हो, आपकी कुंडली में राहु या मंगल आश्लेषा नक्षत्र में हो, तो ऐसा जातक दूसरों की बातों को, दूसरों की कमजोरियों को तुरंत भांप लेता है। ये लोग सामने वाले की ऊर्जा को बातों ही बातों में खींच लेते हैं, उन्हें इतना प्रभावित कर देते हैं कि सामने वाली वो बातें उगल बैठता है जिससे उसे कभी उगलना नहीं था। एक और बात, अगर आश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा, राहु, मंगल के अलावा बुध भी है, बुध का तो नक्षत्र ही है, तो भी यह योग बड़ा ही गहरा प्रभाव देता है। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए एक ही बात हम कह सकते हैं कि अगर यह मौन है तो समझ लीजिए कि कुछ अंदर ही अंदर मंथन कर रहा है, आपसे खींच रहा है, और वक्त आने पर आप ही के ज्ञान से आपको झुका देगा। भरणी, इस नक्षत्र में भी बड़ी अद्भुत शक्ति है। इस नक्षत्र में संकल्प शक्ति है, दूसरों की शक्ति को मोड़ देना। ऐसे एक कहावत तो मैंने कई बार सुनी थी कि एक टीचर थे कि उनको उनकी केमिस्ट्री पर जो है बड़ी जबरदस्त पकड़ थी। अब कोई भी किसी भी तरह का विषय लेकर के जाए, वो बातचीत शुरू आप ही के विषय से करते थे, लेकिन अंततोगत्वा कब आपको अपने विषय पर मोड़ के ले आते थे, केमिस्ट्री पर आपको लाकर वहां हरा देते थे, आपको समझ ही ना आए। इस नक्षत्र में क्षमता है कि आप बात कहीं से भी शुरू कर लीजिए, अंततोगत्वा उस विषय पर ले जाएगा जिस पर इसकी पकड़ हो। बातों ही बातों में मोड़कर आपकी ऊर्जा को परिवर्तित कर देगा। और कई बार ये दूसरों की कठिनाई, हानि, पीड़ा को देखकर वहां से ऊर्जा ले लेते हैं। देखिए, इस दुनिया में वैसे तो हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि अगर कोई किसी को गलती करते देखा तो अब उस गलती को न दोहराए। लेकिन ये भरणी वालों में जबरदस्त क्षमता होती है कि दूसरों के अंदर देखे कि ये गलती करके भोग रहे हैं, उस तरफ नहीं जाएगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये विनाश में से निर्माण निकाल लेते हैं। जाहिर सी बात है, विनाश का अर्थ है सामने वाले को कष्ट हुआ है, परेशानी हुई है, उसमें से अपने लिए मार्ग ढूंढ लाया। मघा, प्रिय दर्शकों, इस नक्षत्र को पितरों का नक्षत्र कहा गया है। ऐसा जातक वंशानुगत संसाधनों का उपयोग करके, ऐसा जातक अक्सर अपने पूर्वजों, परिवार या समाज की प्रतिष्ठा को इस्तेमाल करके यहां ऊर्जा जो है आपसे नहीं लेता। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि किसी ऐसे परिवार में जन्मा है। अच्छा, बहुत से लोग अभी भी दिखाई पड़ते हैं कि हमारे दादा जमींदार थे, ट्रक चलती थी उनके यहाँ। अब हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, लेकिन उनके समय मैंने देखा है कि दादा के यहाँ बोड़े में रुपए भर भर के आते थे। अब समाज में, अरे आइए आइए, ये तो जमींदार साहब के बच्चे भले उनके पास अभी घर में जमींदारी के नाम पर, जमीन के नाम पर कुछ ना हो, लेकिन जमींदार साहब हैं ये। या कई बार मुखिया जी के घर का बच्चा था। अब देखिए, समय के साथ बहुत चीजें बदली हैं, लेकिन फिर भी उदाहरण आप अपने अपने स्थान पर इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि मुखिया जी के घर का बच्चा है तो सब उसको सम्मान दे रहे हैं इत्यादि। या कोई गुरु का बच्चा है, बहुत शिक्षित घर का बच्चा है, तो उसको सम्मान दिया जा रहा है। ऐसा जातक अपने पूर्वजों का, पितरों का पैतृक जो शक्ति है, जो ऊर्जा है,
उसका इस्तेमाल करके अपनी छवि बनाने का उपयोग करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र, इस नक्षत्र के अंदर भी अद्भुत क्षमता है। यह नक्षत्र प्रतियोगिता, मनोविज्ञान, वर्चस्व, इसकी शक्ति जन्मजात लिए होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग कैसे जीतते हैं, इनकी क्षमता क्या है, ये ऊर्जा का हरण कैसे करते हैं। कमाल की बात है, ये अपने प्रतिद्वंदी, अपने सामने वाले के मनोबल को ही गिरा देते हैं और उसको गिराकर उसकी जो शक्ति है उसी का हरण कर लेते हैं। अगर इस नक्षत्र में चंद्रमा, मंगल, राहु हैं तो ऐसे जातक क्या करते हैं, दूसरों की छवि धूमिल कर अपनी छवि चमकाते। अब इसको अच्छा खराब का भी चर्चा नहीं है, यहां क्या अच्छा और क्या बुरा सब प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन ऐसे लोग दूसरों की छवि धूमिल करके अपनी छवि चमका लेते हैं। मूल, यह भी विनाश के भीतर से निर्माण ढूंढ लाता है। मूल नक्षत्र के जातकों के अंदर चीज होती है, अर्थ ही है मूल, जड़। हमेशा याद रखिएगा, ज्योतिष में चाहे वो राशि का प्रतीक चिन्ह हो या नक्षत्र, उस नाम में ही उसका सारा कुछ छुपा हुआ है। मूल, जड़ को कहते हैं। अब समझ लीजिए कि इस नक्षत्र के जातक जो भी कार्य करते हैं बड़ी गहराई से करते हैं, और ये लोग असल में तब उभरते हैं जब कोई और विफल होता है। यानी सामान्य शब्दों में कहें तो दूसरों के विफलता पर इनकी पुनर्रचना होती है। अब जाहिर सी बात है कि गांव का कोई व्यक्ति विफल हुआ हो तो आप सफल थोड़ी हो सकते हैं। आपके आसपास के लोग, आपके चार लोग हैं, उसी में किसी की विफलता में आपकी सफलता छुपी हुई है। पूर्वाषाढ़ा, इस नक्षत्र की कहानी तो अजब है। आप नोट करिए अगर हैं तो। इस नक्षत्र को अकेले व्यक्ति के मनोबल को तोड़ना और मोड़ना वाला नहीं कहा जाता। पूर्वाषाढ़ा वाले सामूहिक मानसिक नियंत्रणकर्ता होते हैं। सामूहिक, जी हां, ये इस नक्षत्र के लोग अगर राजनीति में हो या इसमें कुछ विशेष ग्रह की मैं चर्चा करता हूं, ये जनता की सोच को परिवर्तित कर देते हैं, मोड़ देते हैं, उनकी ऊर्जा को परिवर्तित कर देते हैं। अगर विशेष करके इस नक्षत्र में शुक्र और चंद्रमा हो तो ऐसे लोग अपनी बातों को कुछ इस कदर भावनात्मक धारा में प्रवाहित करते हैं कि सामने वाला इन्हीं के लक्ष्य को अपना लक्ष्य मान लेता है। फिर से समझ लीजिए, सामने वाला इनके लक्ष्य को अपना लक्ष्य मान लेता है, यानी सामने वाले के मनोभावों को चुरा लेते हैं, अपना मनोभाव, अपने सपने उनके दिमाग में फिट कर देते हैं। अंतिम नक्षत्र शतभिखा है, ये राहु का नक्षत्र है। यह भी रहस्यमय, नियंत्रण, अदृश्य फंदे का नक्षत्र है। शतभिखा नक्षत्र अक्सर देखा जाए तो इसमें सामने वाले की शक्ति को छुपाकर नहीं, ये छुपाकर कुछ नहीं करते, ये असल में सामने वाले की ऊर्जा को चुरा ही लेते हैं। और असल में चुराना शब्द गलत है, जकड़ लेते हैं। आपके अंदर कोई शक्ति है, कोई क्षमता है, कोई विशेषता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उस विशेषता को सामने इसने ग्रहण नहीं किया, वरन आपसे बेहतर कर लिया। फिर से सुनिएगा, अब ऐसा थोड़ी है, मान लीजिए आपके अंदर कोई गुण है और मैंने उस गुण को ले लिया तो आपका गुण हवा थोड़ी हो जाएगा। लेकिन इस बात को समझने का प्रयत्न करिए, आपके अंदर जो गुण था तो आपका था वो, मैंने जब उस गुण का हरण किया तो साथ साथ मेरा भी तो कुछ होगा। हरण किया है मैंने और मेरे अंदर भी तो कुछ होगा। तो आपसे मैंने दो लिया तो उसमें अगर मैंने पॉइंट भी जोड़ा तो आपसे बेहतर हुआ ना। समझिए इस बात को, क्यों ऊपर हुआ। मैंने कहा ये चुराते नहीं, जकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं। और इस बात को समझिए कि आपको, आपके पास जो शक्ति है वहां से मैंने 2 रुपए लिया, दो ले लिया। हो सकता है मेरे पास कुछ ना हो, लेकिन कुछ ना भी हो तो भी कुछ तो पॉइंट में होगा मेरा। पॉइंट भी हुआ तो मैं आपसे ऊपर हो गया। इन 7 नक्षत्रों में आपकी कुंडली में अगर ये ग्रह चंद्रमा है तो चंद्रमा होंगे तभी या लग्न होगा, तो आपके अंदर ये सारी शक्तियां हैं और जाने अनजाने इस शक्ति का आप इस्तेमाल भी करते हैं। नहीं करते तो आज से देख लीजिए। मैं इसे कहूंगा तो नहीं, क्योंकि कई मामलों में सामने वाले की ऊर्जा का हरण ठीक नहीं है, पर फिर भी आप अगर इसका लाभ उठा सकते हो तो अवश्य उठाइए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज एकादश में है, द्वादश में जाएंगे। आज चांदी के पात्र से जल पीना आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना और बेहतर होगा। दिन अच्छा है, सो इसका आपको फायदा उठाना होगा। आपकी कोई विशेष महत्वाकांक्षा जो लंबे समय से
नहीं पूरी हो पा रही थी वो पूर्ण होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। गोचर कुंडली की स्थिति आज पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। मेहनत करने में कोई कमी मत रखिएगा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आप अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर व्यापार करने वाले हैं। हाँ, अनचाहा खर्च आपको जरूर परेशान कर सकता है। धन आज संचित कम हो सकेगा। धन उधार लेने देने के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा कहा जाएगा। और बाकी प्रेम संबंध के मामले में मधुरता, विद्यार्थियों को सफलता और स्वास्थ्य के मामले में गैस व एसिडिटी की शिकायत, तो इसका ध्यान रख लीजिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप अवश्य करिए, लेकिन दिन के पूर्वार्ध में। वृषभ के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा है। शिव मंदिर में आज चने की दाल का दान अपनी क्षमता अनुसार, श्रद्धा अनुसार कराइए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। पूर्व के किए हुए कार्य का फायदा आपको मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। बाकी आपकी योजनाएं सफल होंगी। कार्यक्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो आपके विरोधी हैं, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको ले आते हैं, उनसे जरा संभल करके रहिएगा। बिना सोचे विचारे वादा किसी से मत करिए, अन्यथा फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है, जरा सावधानी बरतिए। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए और आलस्य से बचकर रहने का प्रयत्न करिए। आलस्य के कारण आज का पूरा दिन खराब हो सकता है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों के लिए भी दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा है। अपनी बातों को बस गुप्त रखने का प्रयत्न करिए और साथ ही साथ शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद अर्पित कराइए। आज का दिन अच्छा है। खुद पर नियंत्रण रख करके, अपने मन पर नियंत्रण रख करके आप काम करें तो आपके सारे काम वक्त रहते पूर्ण होंगे। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। दिन खुशनुमा है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हो पा रहा था वो बनेगा। परिवार के सदस्यों की सलाह आपके लिए बेहद मायने रखेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। संतान पक्ष से, परिवार के सदस्यों की ओर से अगर कोई बात कही जाए तो उससे मानना आज आपके हित में होगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और बात अगर विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके जो लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश भी आप करें। बात कर्क की कर लें तो गोचर कुंडली में कर्क के जातकों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। आज इलायची के 5 दाने प्रातःकाल खाली पेट सेवन उसका करिए। और जो भी काम करिए पूरे मनोयोग के साथ हिम्मत रख करके करिए। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। अपनी जिम्मेदारियों को आप पूर्ण कर लेंगे। अच्छा खासा लाभ होने वाला है। अचानक सारे काम बनेंगे, परंतु अचानक परेशानियां भी आ सकती हैं। जरा सोच समझ करके कदम उठाइए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। धनागमन, धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा काम कर रहे हैं अचल संपत्ति से संबंधित, तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव रहने वाला है। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत की आवश्यकता और स्वास्थ्य में किसी न किसी तरह की एलर्जी की संभावना है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। निवेश आप करें, जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है, अष्टम में जाएंगे। आज स्नान के जल में 5 इलायची के दाने आपको डाल लेने हैं और उसी जल से स्नान आपको करना है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो अच्छे से विचार कर लीजिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम ना उठाएं। एकाग्र होकर के काम करें। एकाग्र होकर के काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छे से जानकारी लेकर के। शेयर मार्केट में निवेश ना करें। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो लाभ तो होगा, पर बड़बोलेपन से बचिए। बहुत अधिक मत बोलिए। बिना सोचे समझे बोलने से बात बिगड़ेगी। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सुखमय रहने वाला है। बात यदि प्रेमियों की करें तो ठीक है दिन। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आलस्य और थकान देने वाला है। मन पढ़ाई में कम लगेगा। लकी अंक 8, लकी कलर केसरिया है और निवेश आप ना करें। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। चांदी के पात्र से आज आप जल पीजिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। किस्मत का साथ मिलेगा। जो भी काम आप करेंगे वो काम बनेगा। परिवार के सदस्यों का भी साथ मिलने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक है। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति की संभावना है।
किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ फलदायक है। निवेश इत्यादि सावधानी के साथ करें और अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का ही प्रयत्न करें। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ठीक है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हो, कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थी हो, अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। और बात तुला की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए आज साधारण है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्नान के जल में 5 इलायची के दाने डाल लीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिए गए फैसले से आपको नुकसान होगा। कार्यस्थल पर बिन मांगी सलाह देने से बचिए। विवाद से बचिए। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिए। किसी पर आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। यात्रा का परिणाम आज बहुत सुखद नहीं दिखा रहा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश ना करें और कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करें। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य ना करें। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लें। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो खान पान पर अपने ध्यान देना होगा। पेट से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। लकी अंक 5, लकी कलर जामुनी है और निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य अर्पित करिए। लाल चंदन और एक लौंग जल में डाल करके अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठाइए। दिन अच्छा है। लोगों के विचार को बदलने की शक्ति रखते हैं आप। आज यूं समझ लीजिए कि जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो सफलता उसमें मिलेगी। योजनाएं आपकी सफल होंगी। मित्र की सहायता से भी आपके काम बनने वाले हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। हर दृष्टिकोण से आज का दिन श्रेष्ठ है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए, पर बाहर के भोजन से बचिए। मसालेदार चीजों के उपयोग से पेट में जलन की शिकायत बहुत अधिक होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, चाहे आप बड़ी कक्षा के विद्यार्थी हो या छोटी कक्षा के। लकी अंक 4 और लकी कलर ग्रे है और निवेश भी आप करें। तो वहीं धनु के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। आज स्नान के जल में थोड़ा कपूर डाल करके और उसी जल से स्नान करिएगा। अपने काम को लेकर के कोई चिंता रखे हैं मन में तो चिंता त्यागिए। करियर पर और मजबूती से ध्यान दीजिए। जमीन जायदाद से संबंधित सारे काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो करिए, लाभ की स्थिति है। कोई उलझन, कोई परेशानी थी वो सुलझने वाली है। हर समस्या का समाधान मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत ही अच्छा है। सभी रुके हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जरा सोच समझ करके बोलिएगा। माता का सम्मान विशेष रूप से करिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। तनाव से गुजर रहे थे तो उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी और निवेश भी आप करें। मकर के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध और उससे कहीं बेहतर दिन का उत्तरार्ध। आज खाली पेट एक गुड़ का टुकड़ा खाकर पानी पी लीजिए और तभी घर से बाहर जाइए। आत्मविश्वास बना रहेगा। मन की सक्रियता पर नियंत्रण होगा और जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धन संबंधी मामलों में कोई रुकावट परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। आज कार्यस्थल पर इस बात का ख्याल रखें कि बॉस का अपमान न करें। बॉस की बात से असहमत हो तो भी उसे प्रकट न करें। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाए रखने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन थोड़ा मिला जुला फल देने वाला है, लेकिन फिर भी खराब नहीं कहा जाएगा, ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों का भी दिन ठीक है। आज शिव मंदिर में चने की दाल का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार कराइएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और उदार मन से आगे बढ़िए। सबकी मदद मन में करने की सोच करके चलिए। अगर कोई परेशानी में है तो उसकी मदद करनी है। सबके साथ हंसी खुशी वाला व्यवहार रखना है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं तो वहीं कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से भी आपको सहयोग मिलेगा। आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। झूठ बोलने से बचना होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है। संभव है कि अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के आज अनबन कर बैठेंगे आप। बाकी आज ठीक है। विद्यार्थियों के लिए तो दिन ठीक ही है। लकी अंक 2 और लकी कलर पर्पल है।
निवेश आप करें। मीन के जातकों की बात करें तो दिन साधारण है, दिन का पूर्वार्ध उत्तरार्ध ठीक है। आज आपको एक काम करना है, कबूतरों को कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के दे दीजिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। बाकी कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। जो आप करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, आगा पीछा सब सोच लीजिए, तब कदम उठाइए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारी कोई यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। आमदनी तो है परंतु व्यय भी आज यथावत बना रहेगा। विवाद से बचना है, मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। और प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 3, लकी कलर मैरून है। निवेश आप ना करें और करते हैं तो जानकार किराए से और दिन के उत्तरार्ध के बाद करें तो ज्यादा अच्छा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।